पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एहतजाज पर हुकूमत बैकफुट पर चली गई। हुकूमत ने स्पेशल इकॉनमिक जोन तरमीमी ऑर्डिनेंस वापस ले लिया। वज़ीर आज़म ने स्पेशल इकॉनमिक जोन तरमीमी ऑर्डिनेंस वापस लेने की समरी पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आज़म ऑफिस का नोटिफिकेशन जारी। आर्टिकल 89B2 के तहत सदर ममलिकत को ऑर्डिनेंस वापस लेने का मशवरा दिया गया। ऑर्डिनेंस कौमी पॉलिसी से हम आहंग न होने पर वापस लिया गया। पीपल्स पार्टी ने ऑर्डिनेंस जारी होने पर कौमी असम्बली इजलास से वॉकआउट किया था। सैयद नवीद कंवर ने ऑर्डिनेंस के इजरा पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया था। इंडोनेशिया का पाकिस्तान के साथ दिफाही ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जाफरी शमसुद्दीन का GHQ का दौरा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, खित्ते और आलमी सतह पर बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान दो तरफा दिफाही ताउन को मजीद फ़रोग़ देने के इम्कानात पर गुफ्तगू। इदारा जाती रवाबित तरबियती ताउन को मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने मुसल्लह अफ़वाज की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने इंडोनेशिया के साथ मजबूत पायदार दिफाही ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू से मुलाकात। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान तारीखी ताल्लुकात पर बातचीत। तरबियत और टेक्निकल ताउन के शोबों में मज़ीद मजबूती लाने पर भी गुफ्तगू। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की पाक फ़िज़ाइया के जंगी तैयारों की तारीफ। तरबियत, हवाबाजी और एरोस्पेस के शोबों में ताउन बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी का इजहार। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का तकर्रुर। तहरीक इंसाफ और स्पीकर कौमी असम्बली के दरमियान मामला तय। सरदार अय्याज सादिक से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफ्द की मुलाकात। स्पीकर ने तहरीक इंसाफ से अपोजिशन लीडर के लिए नामजदगी तलब कर ली। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि स्पीकर को अपोजिशन लीडर के लिए नामजदगी फॉर्म जमा करा देंगे। नामजदगी पेपर की बुध को तस्दीक होगी और जुमेरात को नोटिफिकेशन हो जाएगा। स्पीकर ने यकीन दहानी कराई कि मामला रूल्स के मुताबिक हल किया जाएगा। अपोजिशन लीडर का मामला क्लियर है, अदालत में कोई चीज़ ज़ेर इल्तवा नहीं। सदर ने इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम का सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन निज़ाम खत्म। दारुल हुकूमत कौमी असम्बली के 3 हलकों की बुनियाद पर 3 टाउन कॉरपोरेशन में तकसीम। सरबराह का मतलब टाउन कॉरपोरेशन का मेयर या UC का चेयरमैन होगा। हर टाउन में उतनी ही यूनियन कौंसल्स होंगी जितनी हुकूमत नोटिफाई करेगी। हर टाउन कॉरपोरेशन में 1 मेयर और 2 डिप्टी मेयर होंगे। 4 ख़वातीन, 1 किसान या वर्कर, 1 ताजर या बिजनेसमैन, 1 नौजवान और 1 गैर मुस्लिम रुकन शामिल होगा। UC सतह पर जनरल मेंबरान का इंतखाबात खुफिया रायशुमारी से होगा। जहाँ मुकामी हुकूमत फाल नहीं होगी वहाँ हुकूमत एडमिनिस्ट्रेटिव तैनात करेगी। मुकामी हुकूमत या एडमिनिस्ट्रेटर को टैक्स, फीस, किराया, टोल और दीगर चार्जेस आयद करने का इख्तियार दिया जाएगा। मुकामी हुकूमत या एडमिनिस्ट्रेटिव वफाकी हुकूमत की हिदायत पर अमल दरामद का पाबंद होगा। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात या जंग। वाशिंगटन का ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। सदर ट्रंप कहते हैं कि मामले को फौज देख रही है। ईरानी अपोजिशन लीडर के साथ राबते में है। ईरान रेड लाइन अबूर कर रहा है। इंटरनेट बहाल कराने के लिए एलन मस्क से बात करूंगा। ईरान ने जौहरी मुआहिदे पर मुज़ाकरात के लिए राबता किया। ईरान बात करना चाहता है। मुलाकात का इंतजाम किया जा रहा है। ग्रीनलैंड पर आर्जी नहीं मुकम्मल कब्जे की बात कर रहे हैं। ग्रीनलैंड को अमेरिका के साथ डील कर लेनी चाहिए। वेनेजुएला की क़यादत के साथ काम किया जा रहा है। अच्छा नतीजा निकलेगा। वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर से आज या कल मुलाकात होगी। जंग या मुज़ाकरात, ईरान तैयार। ईरान जंग नहीं चाहता मगर जंग के लिए तैयार है। तेहरान मुनसिफाना और बाहमी एहतराम पर मबनी मुज़ाकरात के लिए भी तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की तेहरान में गैर मुल्की सफ़ीरों से गुफ्तगू। कहा, सूरत हाल हमारे कंट्रोल में है, बैरूनी मुदाखलत कबूल नहीं। अमरीकी बयानात दहशतगर्द अनासर को तशद्दुद पर उकसाने की कोशिश थी। ईरान अपनी खुद मुख्तारी और सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने अमरीकी सदर को फ़रेब में मुब्तला शख्स करार दे दिया।
बोले हमला हुआ तो इसराइल और खित्ते में तमाम अमरीकी फौजी अड्डे हमारे जायज अहदाफ होंगे। ट्रंप का अंजाम भी वही होगा जो फ़िरौन, नमरूद और रज़ा शाह का हुआ। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का पैगाम, कहा कि गुरूर में डूबा शख्स पूरी दुनिया के फैसले कर रहा है। ट्रंप को ये समझना चाहिए कि इक़्तिदार के उरूज पर ताकतवर तरीन हुक्मरानों के साथ क्या हुआ। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का ईरानी मीडिया को इंटरव्यू, कहा कि एहतजाज और हंगामा आराई में फ़र्क होता है। बाहर से दहशत गर्दों को मुल्क में दाखिल किया गया जिन्होंने मसाजिद को आग लगाई। अमरीका और इसराइल शरपसंदों को हिदायत दे रहे हैं, लोग अपने बच्चों को फसादियों और दहशत गर्दों के साथ शामिल ना होने दें। माशी मसाइल को हर मुमकिन तरीके से हल करने के लिए पुरअज़्म है। ईरान में जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों में हलाकतों की तादाद 500 से तजावुज़ कर गई। अमरीकी इंसानी हुकूक की तंजीम का दावा, कहा कि 2 हफ्तों में 490 मुजाहिरीन और 48 सिक्योरिटी एहलकार लुक़मा अजल बने। 10,000 से ज़ायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। मुजाहिरों के दौरान जाबाहक सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों की नमाज जनाजा अदा, लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। ईरानी हुकूमत ने अमरीका और सहूनी निज़ाम के खिलाफ मज़ाहमत में मारे गए अफराद को शहीद करार दिया। मुल्क में 3 रोज़ा कौमी सोग। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची में टेलीफोनिक रब्ता। ईरान में जारी हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार का मुसलसल राबते और मुकालमे की अहमियत पर जोर। दोनों अफ्रीकन का करीबी रब्ता बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। इसहाक़ डार को उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का भी टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं की मजबूत और तेज़ी से फ़रोग़ पाते दो तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। सियासी, इक़्तिसादी और सकाफ़ती रवाबित में तसलसल रफ्तार बरकरार रखने की अहमियत पर जोर। अफ्रीकन का ताउन के नए मौक़े तलाश करने पर इत्तफ़ाक़। कौमी बुनियादी टैरिफ 33 रुपये 38 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर। हुकूमत की दरख्वास्त पर नेपरा ने बिजली का बुनियादी टैरिफ तय कर दिया। 50 यूनिट तक सार्फिन के लिए 3 रुपये 95 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर। 100 यूनिट तक लाइफलाइन सार्फिन के लिए बिजली का टैरिफ 7 रुपये 74 पैसे हो गया। 100 यूनिट वाले आम सार्फिन के लिए रेट 10 रुपये 54 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर। 200 यूनिट तक बिजली के नर्ख 13 रुपये 1 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर कर दिए गए। 201 से 300 यूनिट तक बिजली की फ़ी यूनिट नर्ख 28 रुपये 91 पैसे होंगे। 301 से 400 यूनिट तक बिजली का नर्ख 37 रुपये 99 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर। 401 से 500 यूनिट तक बिजली के नर्ख 40 रुपये 20 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर कर दिए गए। हम के दुश्मनों का एक और वार। टांक में पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी पर आईईडी धमाका। 6 एहलकार जाम शहादत नोश कर गए। शोहदा में थाना गोमल के एडिशनल SHO इसहाक खान भी शामिल। पुलिस एहलकार बख्तरबंद गाड़ी में थाना गोमल से टांक जा रहे थे। दहशतगर्दों ने रास्ते में पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया। सदर ममलिकत वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला का हमले में पुलिस एहलकारों की शहादत पर इज़हार अफसोस। आसिफ अली जरदारी ने कहा, अल्लाह शोहदा को आला मुकाम और लवाहिकीन को सब्र और जमील अता फरमाए। शहबाज शरीफ की वाक़े की तहकीकात की हिदायत, कहा दहशतगर्दों को जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। मोहसिन नकवी का शहीद पुलिस एहलकारों को खराज अक़ीदत, कहा पुलिस के बहादुर जवानों ने अपना आज कौम के पुरअमन कल पर कुर्बान किया। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से भी नीचे गिर गया। स्कर्दू का दर्जा हरारत -13, लेह और स्तोर -11 रिकॉर्ड। गोपस का पारा -9, कलात -8, कलात और कालाम का -6 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। कोयटा का पारा -1, इस्लामाबाद 0, लाहौर 2, कराची 8 रिकॉर्ड। आज भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहने का इम्कान। उधर धुंध के बायस लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 M3 फैजपुर से जड़ामला तक बंद। मोटरवे M4 पर पिंडी भटियां से फैसलाबाद तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 कालाशाह काकू से समड़ियाल तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई।